अस्सलाम वालेकुम। बेहिसाब दुआओं के साथ ज़िंदगी की एक और सुबह मुबारक हो। आज अल्लाह पाक आपको वो खुशी दे जिसकी दुआ आप हमेशा से करते हो। आमीन सुम आमीन। खुशामदीद है आप सबको हमारे चैनल में। 28 सितंबर 2020 बरोज़ पीर के सऊदी की ख़ास खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। आगाज़ करते हैं खबरों का। उम्रा इजाज़तनामा हासिल करने के लिए एतमरना ऐप लॉन्च। वज़ारत हज और उम्रा ने उम्रा और ज़ियारत के अलावा मस्जिदुल हराम में नमाज अदा करने के लिए इजाज़तनामा हासिल करने के लिए एतमरना ऐप लॉन्च कर दिया है। सऊदी शहरी और मुल्क में मुकीम गैर मुल्की ऐप में रजिस्ट्रेशन करके उम्रा और ज़ियारत के लिए आज से इजाज़तनामा हासिल कर सकते हैं। उसके मुताबिक वज़ारत हज ने इब्तदाई मरहले में एतमरना ऐप एप्पल स्टोर में लॉन्च की है, जहां से आईफोन साफ़रीन इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि अगले मरहले में ये एंड्रॉयड मोबाइल के साफ़रीन के लिए भी दस्तयाब होगी। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा है कि एतमरना ऐप के ज़रिए उम्रा ज़ियारत और मस्जिदुल हराम में नमाज की अदायगी इजाज़तनामों के अलावा सिर्फ तवाफ़ का इजाज़तनामा, मस्जिद काबा और जबल नूर की ज़ियारत के लिए भी इजाज़तनामा हासिल किया जा सकता है। वाज़िया रहे कि सऊदी हुकूमत ने 4 अक्टूबर से उम्रा और ज़ियारत को मरहलावार बहाल करने का फ़ैसला किया है। इब्तदाई तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर 6000 अफराद को मुख्तलिफ़ औक़ात में उम्रा की सदाकत हासिल करने की इजाज़त दी जाएगी। हर ग्रुप में 1000 गाज़मीन को मौका फराहम किया जाएगा। मखसूस ऐप के ज़रिए 6 ग्रुप तरतीब दिए जाएंगे। बाद 18 अक्टूबर से उम्रा गाज़मीन की तादाद बढ़ाकर 15000 कर दी जाएगी। केसेस में रिकॉर्ड कमी, सिर्फ 406 नए मरीज़। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के नए केसेस में अतवार को रिकॉर्ड कमी हुई है। पिछले 4 माह में सबसे कम तादाद है। वजारत सेहत के मुताबिक अतवार 27 सितंबर को गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 403 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। इस तरह मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 3,33,193 हो गई है। न्यूज़ के मुताबिक वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 600 अफराद सेहतयाब हुए हैं। अब तक 3,17,005 अफराद इस मर्ज़ से शफायाब हो चुके हैं। वजारत सेहत का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ कोरोना से 28 अफराद हलाक हुए हैं। अमौत की मजमूई तादाद 4683 हो चुकी है। मुमलिकत में इस वक्त केसेस की तादाद 11,505 है। से 1032 मरीज़ इंतहाई यूनिट में ज़ेरे इलाज हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस के नए केसेस की सबसे ज़्यादा तादाद मदीना में रही, जहां 43 नए मरीज़ सामने आए हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 17 शहरों में मरीजों की तादाद 1-1, 11 शहरों में 2-2 और 9 शहरों में 3-3, जबकि 2 शहरों में 4-4 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। सऊदी अरब में मुतहिद अमराज से बचाव और वबा को फैलने से रोकने के लिए हिफाजती इक़दाम का सिलसिला जारी है। वज़ारत सेहत के तर्जमान ने कहा है कि पिछले 1 माह से कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी आ रही है। तर्जमान का कहना था कि कोरोना के केसेस में कमी के हवाले से अब तक तमाम इशारे उम्मीद अफजा हैं। सियाहती वीज़ों का इजरा 2021 के आगाज़ पर होगा। सऊदी अरब के वज़ीर सियाहत ने कहा है कि सियाहती वीज़ों का इजरा अगले साल 2021 के आगाज़ से किया जाएगा। न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब ने हिफाजती तदाबीर के तहत कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए सियाहती वीज़ों का इजरा मुअत्तल कर दिया था, जिसे आइंदा साल बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब में आलमी वबा पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। अगर सूरत हाल में इसी तरह बेहतरी होती रही तो उम्मीद है कि आइंदा साल के आगाज़ में सियाहती वीज़े जारी करना शुरू कर दिए जाएंगे। उसके मुताबिक सऊदी वज़ीर सियाहत ने बताया है कि अगर इस साल में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने या ख़ात्मे की वैक्सीन आती है तो या कोई मुस्बत पेशरफ्त होती है तो ज़रूरी है कि इसी साल में ही वीज़े जारी किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया है कि कोरोना वायरस के बाइस सऊदी अरब में सियाहत का शोबा बहुत मुतासिर हुआ है। रवां साल के आखिर तक 35 से 40% खसारे का इम्कान है। ताहम मौसम गर्मा की छुट्टियों के दौरान अंदरूने मुल्क सियाहत में इजाफा हुआ है, जिससे इस खसारे को कम करने की कोशिश की गई है। वाज़िया रही कि सऊदी अरब ने सितंबर 2019 में गैर मुल्कियों के लिए सियाहती वीज़ों का ऐलान किया था, जिसका मकसद 49 ममालिक से आने वाले सियाहों को सहूलतें फराहम करना है। लॉकडाउन के बाद शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की तरफ से बैरून मुल्क छुट्टियां गुजारने के बजाय अंदरूनी मुल्क सियाहत में ज़बरदस्त इजाफा तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा था। वली अहद मसनूई ज़हानत की आलमी कांग्रेस की सदारत करेंगे। वली अहद और वज़ीर दफ़ा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की ज़ेर सदारत रियाज़ में मसनूई ज़हानत और डेटा की आलमी कांग्रेस होगी। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक कांग्रेस को मसनूई ज़हानत इंसानियत की खिदमत का नाम दिया गया है, जिसका आगाज़ 21 और 22 अक्टूबर को होगा। कांग्रेस का आगाज़ का मकसद वबाई अमराज को काबू करने और इंसानियत की खिदमत के मुख्तलिफ शोबों में मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल में ताउन के फ़रोग़ के अलावा
वाले से मौसिर मैग्नीशियम तैयार करने और स्ट्रेचिंग शिरकत दारी का क्याम है। कौमी कांग्रेस में फैसला साज शख्सियात, माहिरीन मुमलिकत के अंदर और बाहर के अमली शख्सियात, टेक्नोलॉजी से वाबस्ता अफराद, ताजरों और सरमायाकारों की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। कांग्रेस में आलमी सतह पर मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ के लिए मुत्तहिद बैनुल-अक़वामी इक़दामात का ऐलान किया जाएगा। सऊदी साइंसदानों की कोरोना पर रिसर्च में शिरकत। सऊदी अरब में किंग यूनिवर्सिटी और किंग अब्दुल अजीज़ सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साइंसदानों की टीम ने कोरोना वायरस की तब्दीली पर होने वाली रिसर्च में हिस्सा लिया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये रिसर्च 80 ममालिक और 50 रिसर्च सेंटर्स की शिरकत से की गई, जिसमें कोरोना का शिकार होने वाले अफराद में वायरस के तसलसल की जाँच की गई। तहकीक के नताइज मैगज़ीन साइंस में शाया किए गए हैं। किंग यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम के सरबराह ने कहा है कि तहकीक में कोरोना के 659 शदीद अलामात और 534 कदरे कम अलामात वाले मरीज़ों को लिया गया है। साइंसदानों ने इन मरीज़ों में तसलसल की जांच की है और काफ़ी तजर्बात किए गए हैं। डॉक्टर ने मज़ीद कहा है कि रिसर्चर्स ने शदीद बीमार 23 मरीज़ों में वायरस की 13 मुख्तलिफ तब्दीलियाँ पाई। कहा है कि इस रिसर्च से साइंसदानों को वायरस के खिलाफ मदखलत को समझने में मदद मिलेगी और वायरस की वजह से पैदा होने वाली पेचीदगियों को कम करने के लिए इलाज करने में भी मदद हासिल होगी। किंग अब्दुल अजीज़ सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टीम की सरबराह ज़ादी ने कहा है कि ये रिसर्च मुख्तलिफ सऊदी साइंसी तंजीमों की मेहनत का नतीजा है। एम्बुलेंस चलाने वाली पहली सऊदी खातून। सऊदी अरब में ख़वातीन हर शोबे में आगे बढ़ रही हैं। सारा ने मुमलिकत में एम्बुलेंस चलाने वाली पहली सऊदी खातून का एजाज़ हासिल किया है। सारा ने मरीज़ों को घरों से अस्पताल पहुंचाने और इन्हें इलाज की सहूलत मुहैया कराने के लिए एम्बुलेंस सर्विस फराहम करके नई तारीख रकम की है। न्यूज़ के मुताबिक सारा ने उर्दन की साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। मुसलसल 3 बरस यूनिवर्सिटी के बेहतरीन तलबा में शामिल होती रही हैं। उर्दन में सऊदी सफ़ीर शहज़ादा खादम बिन तुर्की ने इन्हें एजाज़ से नवाजा है। ने बताया कि एक खातून की हैसियत से एम्बुलेंस चलाने का फ़ैसला आसान नहीं था। ये फ़ैसला करने में कोरोना वबा से माशरे को निजात दिलाने के जज्बे ने मदद दी। यही वो लम्हा था जब एम्बुलेंस चलाने का फ़ैसला किया। हम वतनों की तरफ से मुझे काफ़ी हौसला अफजाई की। वतनी के जज्बे से सरशार होकर ये खिदमत अंजाम दे रही हूँ। सऊदी खातून ने कहा है कि इससे पहले सऊदी अरब में कभी किसी खातून को एम्बुलेंस चलाते हुए नहीं देखा था। कोरोना वबा के ज़माने में जब कई लोगों ने मुझे एम्बुलेंस चलाते हुए देखा तो हौसला अफजाई के लिए फ़ोनिक राब्तों का सिलसिला शुरू किया गया। मेरे घर वालों ने मेरा जज्बा देखकर ये काम जारी रखने के लिए गैर मामूली हौसला दिया। मैंने भी सोचा कि ये शोबा ऐसा है कि जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ मर्दों की ही नहीं बल्कि ख़वातीन को भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। ने बताया कि हमारी क़यादत ज़िंदगी के हर शोबा में ख़वातीन को अपने कदमों पर खड़े होने के लिए सरपरस्ती कर रही है। उन्होंने बताया कि भाई बहनों में सबसे छोटी हूँ। ख़ानदान के तमाम अफराद शोबा सेहत से वाबस्ता है। सब लोगों की मोहब्बत और हौसला अफजाई की बदौलत ही आज मैं वो खिदमत अंजाम दे रही हूँ जिसकी जुर्रत मुझसे पहले किसी सऊदी खातून ने नहीं की थी।